यीशु की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं जीवन की आशीष के लिए कि इस लॉकडाउन के पीरियड में तूने हम विश्वासियों को पिता परमेश्वर सर्वत्र संसार में प्यार प्रभु जी इस माध्यम से जोड़ा है कि हम दूर रहते हुए पिता एक दूसरे के साथ हैं। और हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि अपने वचन को तो पूरे विश्व में सामर्थ्य के साथ प्रचार रहा है। प्यार पिता परमेश्वर, हम तिस योग्य नहीं हैं, पापी हैं, मनसा वाचा कर्मणा से हमने प्रभु तेरे विरुद्ध पाप किया है। क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमारे सारे सकल पाप अपराध को पिता क्षमा करते हुए हमारी दीन प्रार्थना की पुकार को सुन में ग्रहण कर। मैं तो अयोग्य हूँ, इस योग नहीं कि तेरे पवित्र वचन को प्रचारूं प्रभु जी, पर जो अपनी आत्मा की सामर्थ्य क्या प्रभु जो वचन देता है और मैं नहीं पर बोलने वाला तू है। मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज के दिन के लिए मैंने जो पाठ लिया है सिर्फ 2 वचन हैं जिस पर हम मनन करेंगे, जो इस वर्तमान संसार के रूप को प्रकट करता है कि आज वर्तमान संसार क्या है और आज संसारिक लोग कहाँ पर जा रहे हैं, आज मनुष्य का जीवन कैसा है। हम ये देखने पाते हैं मित्रों कि लोग की एक ही अभिलाषा होती है कि वे एक बहुत अधिक धन के मालिक हो जाएं, संपत्ति के मालिक हो जाएं। और लोगों का ऐसा विचार होता है कि आज जो कुछ भी मेरे पास है, मेरे द्वारा अर्जित है, वो उसके द्वारा मैं बहुत सुख से रहूँगा। और इस प्रकार से हम देखने पाते हैं कि जब संसार की भौतिक बाध्यता जब मनुष्य के जीवन में आती है तो मनुष्य का जो एक पारस्परिक जो संबंध है जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए वो टूट जाता है। और लोग जो है ऐसे लोग जो कि स्वार्थ में, लोभ और लालच में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वे अपने ऊपर एक विपत्ति लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में बहुत बातें की अपने वचन के द्वारा। और इस प्रकार से प्रभु कहता है, जो लूका 12 और 15 में लिखा है कि चौकस रहो, हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। बहुत स्पष्ट यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करते हैं। किसी का भी जीवन जो है वो संसार की संपत्ति के द्वारा नहीं होता है, उसकी बहुतायत से नहीं होता है। और इसीलिए प्रभु कहता है कि जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आज एक प्रश्न है कि आज हमारी क्या अभिलाषा है, हम क्या विचार करते हैं। हम जानते हैं कि ये संसार जो है भौतिकवादी है, नाशमान वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर ने जो जीवन दिया है तो उसके जीवित रखने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए इंतजाम भी किया है। ऐसा नहीं कि हमें संसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा नहीं है कि हम क्या कहते हैं धन की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु परमेश्वर का वचन स्पष्ट इस बात के बारे में बताता है, जो हमें सभोपदेशक की पुस्तक के 5वें अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, वरन हर एक
मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। तो आज जो कुछ भी हमारे पास है, ऐसा नहीं कि वो अत्यधिक हो, ऐसा नहीं कि एकदम कम हो, परंतु जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु की ओर से प्राप्त होता है। और प्रभु चाहता है कि ये जो वरदान, ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है, मैं वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में रहता है। ये एक वास्तविक बातें हैं जिससे कोई मनुष्य इनकार नहीं कर सकता। आज बहुत सारे लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं और हर प्रकार से प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ होता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वे मेरी प्रजा के नाई पास आते हैं, मेरी प्रजा बनकर मेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, पर वे उन पर नहीं चलते। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। ये एक बहुत कठोर बात है, एक कटु सत्य है जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। और सचमुच में प्रिय मित्रों, आज यही संसार की दशा है। आज यदि हम अपने आसपास के जीवन में देखें लोगों को, हम अपने स्वयं को भी अपने परमेश्वर के सामने रखें, तो हम देखने पाते हैं कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसमें ना फंसा हो। मीका नबी की पुस्तक का 2 अध्याय, उसकी पहली 2 आयत में लिखा हुआ है, हाय उन पर जो बिछौने पे पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते, दुष्कर्म की इच्छा करते और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते, घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। आज सारे संसार में सारी बातें हो रही हैं। आज मनुष्य सब बातों के पीछे पड़ा हुआ है। आज विद्रोह हो रहा है, लूटपाट हो रही है, नाना प्रकार की ऐसी ऐसी बातें संसार में हो रही हैं जो मसीहत के खिलाफ होती है। पर फिर भी आज हम देखने पाते हैं कि जो संसारिक लोग होते हैं वो इसी प्रकार की बातचीत आज वो अपनाते हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, ये उस पर परमेश्वर अपनी आशीष देता है। प्रभु चाहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस पर तुम संतोष करो। और हम एक व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि जब हम संतोष करते हैं और जो कुछ भी हमारे पास होता है, यदि हम उसी में संतुष्ट हैं तो फिर हमें किसी बात की घटी कमी नहीं हो सकती। भजन संहिता 10वां अध्याय, उसकी 3 और 4 आयत को यदि हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है, लोभी परमेश्वर को त्याग देता है, उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं।
ये नास्तिकवाद, जो नास्तिक होते हैं, जिनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता, प्रिय भाई और बहनों, हम देखने पाते हैं कि वे स्पष्ट इस बात को कहते हैं कि कोई लेखा नहीं होने वाला, कोई जजमेंट नहीं होने वाला और कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये कितने दुख की बातचीत है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इसी बात की शिक्षा देता है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे हम तौलें कि क्या हमारे जीवन में भी यही सारी बातें हैं तो नहीं। परंतु यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसकी 17-18 आयत को यदि पढ़ते हैं तो वहां पे लौदीकिया की कलीसिया को प्रकाशित वाक्य में लिखता है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। बहुत स्पष्ट इस बात के बारे में प्रभु अपने वचन में कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जा, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। ये एक हमें वचन के द्वारा बताया जाता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा इस बात को कहता है कि यदि हम अपने मन में सोचते हैं आज मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की भरपूरी है, परंतु प्रिय मित्रों, हम जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं होते। बहुत ऐसे व्यक्तिगत जो गवाहियां हैं, हमारे स्वयं के जीवन से बहुत सारी गवाहियां हैं। कुछ ना होते हुए भी परमेश्वर 5 रोटी और 2 मछली की आशीष से अपने चुने हुए लोगों को भरपूर करता है। किसी बात की घटी नहीं होने देता, हर बातों की भरपूरी देता है, समय की परिपूर्णता में सब बातें उपलब्ध कराता है। और प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन की सारी बातें जो इस संसार में पूर्ण हो रही हैं, हम अपने जीवन को देखें, अपने आप को तैयार करें कि हम किस बात में धनी होना चाहते हैं, किस बात में संपन्न होना चाहते हैं। धन की अधिकाई से, उसकी बहुतायत से हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। वो धनी व्यक्ति के बारे में मालूम, जब प्रभु ने कहा कि हे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ये जीवन के बारे हम नहीं जानते, ये हम भूल जाते हैं कि प्राण जो है परमेश्वर का द्वारा दिया गया, और ये प्राण की समाप्ति भी उसी के द्वारा होती है और वो व्यक्ति की समाप्त होती है। उसी प्रकार से प्रिय मित्रों, आज हमें परमेश्वर धनी तो बनाना तो चाहता है, धनी देखना चाहता है, परंतु किस बात में? सोना चांदी रुपए पैसे ये तो नाशमान है, परंतु परमेश्वर हमारे व्यक्ति के जीवन में एक ऐसे धन की अभिलाषा करता है, ऐसे धन को देखना चाहता है जो चिरस्थायी है, जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और वो सबसे बड़ी बात है कि हमारी स्पिरिचुअल रिचनेस, कि आज हम आत्मिकता में धनी हो जाएं, ये परमेश्वर की इच्छा है। वो धन हमारे जीवन में परमेश्वर देखने चाहता है, हमारा जीवन कैसा है। और यदि हमारा जीवन प्रार्थना का है,
यदि हमारा जीवन परमेश्वर का के वचन की संगति में है तो उसको परमेश्वर ग्रहण करता है। यदि हम नीति वचन की पुस्तक और उसके 22वें अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं, नीति वचन 22 और उसकी 1 और 4 को, बड़े धन से नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से औरों की प्रसन्नता उत्तम है। सबसे बड़ा धन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारा चरित्र है। सबसे बड़ा धन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारा उत्तम गुण है जो दूसरों के सामने प्रकट होता है, हमारा स्वभाव है। यदि हम दुष्टता की बातें करते हैं, बुराइयों की बातचीत करते हैं, यदि हम क्या कहते हैं नाना प्रकार से संसारिकता की बातें करते हैं, तो उसे परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। इससे हमारा कोई नाम नहीं होता। राजा सुलेमान स्पष्ट इस बात को कहता है कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। आज हजारों वर्ष बीत गए, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके जो शिष्य थे, आज उनका नाम आज तक जीवित है। जितने प्रभु के लोग थे जो अपना जीवन सुसमाचार प्रचार में लगा दिए, उत्तम चरित्र में लगा दिए, जो दूसरों की सहायता में लगा दिए, प्रिय भाई और बहनों, हमें देखने पाते हैं कि उनका नाम आज तक है, वो नाम मिटा नहीं है। अब्राहम, अय्यूब, ये परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी व्यक्ति थे, जिसको आज तक हम जानते हैं। उनका नाम मिटा नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के सेवक लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन मिशनरियों के बारे में देखते हैं जिन्होंने बड़े त्याग के साथ प्रभु की सेवा की, उसके लिए मर मिटे, आज तक उनका नाम है। तो ये सबसे बड़ी प्रशंसा की बातचीत होती है। ये परमेश्वर की दृष्टि में धनी है। और इसीलिए अय्यूब, जिसको कि शैतान ने पूरी रीति से नाश करने की कोशिश किया, उसकी सारी संपत्ति मिटा दिया, परंतु उसके आत्मिक जीवन को वो मिटा नहीं पाया। वो शैतान के सामने झुका नहीं। उसी प्रकार से यूसुफ भी, बहुत सारी परीक्षा उसके जीवन में आई और उसके आगे घुटने नहीं टेका, और परमेश्वर ने उसको और अय्यूब को, अब्राहम को और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को अपना नाम दिया, और वे परमेश्वर की दृष्टि में धनी समझे गए, क्योंकि उनका जीवन आत्मिक था। वे परमेश्वर के भय में थे, परमेश्वर की संगति में थे। और इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक रूप से धनी बने, आत्मिक रूप से धनी। और जब हम आत्मिक रूप से धनी होते हैं तो संसार की सारी बातें परमेश्वर अपने आप हमें प्रदान करता है। किसी बात की घटी कमी नहीं होने देता, हर बातों की भरपूरी देता है। और ना केवल इतना, परंतु आज प्रभु चाहता है कि जब हम आत्मिक बातों में बढ़ते जाते हैं, जब हमारे प्रार्थना का जीवन होता है, जब हम परमेश्वर के वचन की संगति में रहते हैं,
और उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अपना दर्शन देता है, अपनी बातचीत बताता है, तो मित्रों हम और अधिक आत्मिक बातों में उन्नति करना चाहते हैं। और आज इस वर्तमान संसार में जब हम इस संसार की दशा को देखते हैं तो प्यारे मित्रों ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को तौल लें। और जब हम आत्मिक बातों में बढ़ते जाते हैं तो उसके साथ ही साथ परमेश्वर हमें एक और धन देखना चाहता है, वो हमारे विश्वास, कि हम विश्वास में धनी हैं कि नहीं। एक व्यक्ति यदि वो परमेश्वर की संगति में रहता है, परमेश्वर के भय में होता है, तो वो अपने विश्वास से डिगता नहीं है। काफी लोग ऐसे मिल जाते हैं जो थोड़े से लोभ और लालच के कारण अपने परमेश्वर के विश्वास को छोड़ देते हैं, लौट जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि हम विश्वास में धनी बने। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में था और जब प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते थे, तो प्रिय मित्रों हम देखने पाते हैं कि बार बार प्रभु ने उनके लिए ये बात कही, उनके विश्वास को सराहा। और कई लोगों ने कहा, जब प्रभु ने कहा यदि तुम लौट जाना चाहते हो तो लौट जाओ, पतरस कहता है प्रभु हम तुझे छोड़ किसके पास जाएं? तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही परमेश्वर का पुत्र है। इतिहास की दूसरी पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 20वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखने पाते हैं कि प्रभु कहता है कि बिहान को वे सवेरे उठकर तकों के जंगल की ओर निकल गए और चलते चलते यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तुम कृतार्थ हो जाओगे। हमें सिर्फ एक दृष्टि रखना है, अपने प्रभु यीशु मसीह पर अपनी दृष्टि बनाए रहना है। आज विश्वास की घटी के कारण हम अपने ऊपर विपत्ति ले आते हैं, और यह सही बात है कि जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते, तो विपत्तियों की हमारे ऊपर आ जाती है। पर हम विश्वास में स्थिर रहते हैं और विश्वास के साथ उसकी महिमा करते हैं और प्रार्थना अपने विश्वास के द्वारा करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर बातों की भरपूरी हमारे जीवन में पाई जाती है। इस बात में प्रभु हमें धनी देखना चाहता है। संसार की नाशमान वस्तुएं तो नष्ट हो जाएंगी, परंतु परमेश्वर का आशीष रूपी धन हमें भरपूरी देगा। जब अय्यूब के सारी धन संपत्ति शैतान ने नष्ट कर दिया और इस बीच में शैतान ने उसे गुमराह करने की बहुत कोशिश किया, परंतु पूरे बाइबल में, पूरे अय्यूब की पुस्तक में हमें इस बात के बारे में वर्णन मिलता है कि उसने अपने परमेश्वर के विरुद्ध एक बात नहीं किया। थोड़े से सुख के लिए, संसारिक अभिलाषा के लिए अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा,
और उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके इसी विश्वास की स्थिरता में रहने के कारण उसे कई गुना अधिक सब कुछ सौंप दिया, उसके सारे दुखों को मिटा दिया। कभी कभी हमारे ऊपर दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, पर यदि हम पूरे घुटनों में होते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की ओर टकटकी लगा करके देखते हैं, उससे मांगते हैं, तो परमेश्वर समय की परिपूर्णता में हमारे लिए सब बातें उपलब्ध करता है। हमें किसी बात की घटी कमी नहीं होने देता, हर बातों की भरपूरी देता है, हर बातों से भरपूर हुए रखना चाहता है। तो इस बात से हम कभी घबराए ना कि जो थोड़ा सा दुख हमारे सामने है वह हमें विपत्ति में डाल देगा। अय्यूब के जीवन में विपत्ति तो आई, परंतु उसके बाद सर्वदा का सुख उसे प्राप्त हुआ। इसलिए संसार के धन से ज्यादा विश्वास के धन की संपत्ति को हमें सहेज के रखना है, उस धन में हमें भरपूर रहना है। और ये उसी समय होता है जो प्रभु चाहता है कि हम आत्म संतुष्टता में भी धनी रहें। आत्म संतुष्टता यह सबसे बड़ा धन है। यदि हम नीति वचन की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय और उसकी 16वीं आयत को यदि हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। आज यदि हम पेपर में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोभी लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से बहुत धन संपत्ति अर्जित की है। खूब मजा उनने लिया, सब कुछ हुआ, और आज क्या हर्ष है। आज उनका नाम समाप्त हो गया, आज वे जेल खानों में डाल दिए गए, आज नाना प्रकार की विपत्ति में फंसे हुए हैं। और फिर भी हम ये देखने पाते हैं कि उसके बाद भी इतना सब खोते हुए भी बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के भ्रष्ट जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पर हर एक गलत बातों का एक भयानक अंत होता है। बड़े बड़े अरबपति लोग, करोड़पति लोग आज बदनाम हैं, उनमें संतुष्टता ही नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है तुम उसी में संतोष करो, जो कुछ तुम्हारे पास है। और जिसके पास बहुत होता है, तो लिखा है कि घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। और जो कुछ हमारे पास है, यदि आत्म संतुष्टता हमारे पास है, यदि उसमें हम धनी हैं, तो संसार की कोई शक्ति हमें गिरा नहीं सकती, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। नीति वचन की पुस्तक का 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत में बहुत स्पष्ट इस बात के बारे में लिखा है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल वाली पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े और रगड़े। परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत पहले नीति वचन हमें दे दिया, और परमेश्वर ने चाहा कि
हम चैन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। और चैन की आत्मा उसी समय आएगी जब हमारे पास आत्मसंतुष्टता होगी। आत्मसंतुष्टता, यह आत्मसंतुष्टता ना होने के कारण आज लोभ और लालच का पाप इस संसार में भर गया है। उसमें लोग फंसे हुए। हम धन्यवाद देते हैं कि हम जब परमेश्वर की ओर देखते हैं और जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे मनों को जांचता है, हमारी घटी को जानता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है। और परमेश्वर समय की परिपूर्णता में हमारे लिए सारी बातें करता है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इसी बात को हमारे सामने रख दिया है कि हम अपने आप को जांचें। और प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हम परमेश्वर की दृष्टि में धनी ठहरें। मनुष्य की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में हम धनी ठहरें। तीमुथियुस की पहली पत्री और उसके 6वें अध्याय, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में लिखा हुआ है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया बहुत अधिकाई से दिया, हमारी आवश्यकता के अनुसार दिया। इसलिए हम जब तक संसार में हैं, हम अपने जीवन को परमेश्वर के भय में व्यतीत करें। और हमें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य में धनी ठहरे। इस धन को लेकर के परमेश्वर के राज्य में जाए। उत्तम चरित्र हो, विश्वास में धनी हो और आत्मसंतुष्टता में धनी हो। तब देखिए प्रिय मित्रों, एक बड़ी शांति जो है, ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता, उस शांति से हम भरपूर पाए जाएंगे। प्रभु अपने वचन को हमारे हृदय के गहराई में बहुत अधिकाई से उंडेल दे कि प्रभु हम इन बातों में अपने आप को जांचें, परखें और इस बात को समझ लें कि हम स्वर्गीय राज में परमेश्वर की दृष्टि में धनी हैं कि नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपनी हृदय की गहराई से हम पिता तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन दिया है, इस संसार में रखा है, एक विशेष अभिप्राय के लिए रखा है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि तू हमें आत्मिक बातों में धनी बना पिता, कि जो स्वर्ग राज के लिए ग्रहण योग्य हो, तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। और पिता परमेश्वर अपने विश्वास में और आत्मसंतुष्टि में धनी हो। हम विनती करते अपनी इसी मंडली के प्रति घराने के लिए एक एक को तो आशीष दे। तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा हर एक के ऊपर, हमारे सारे सकल पाप अपराध को क्षमा कर। मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।